हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। तो कल आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की और दिवाली में एक बहुत ही हर्षोल्लास का जो है वो हम लोगों का लोगों से मिलना एक अलग तरीके का एक एनवायरनमेंट होता है। और उसके बाद से जो है त्यौहार जब खत्म होता था बचपन में तो बड़ा एक अजीब सा फील आता था, बड़ा सूना सूनापन सा एहसास होता था। तो दिवाली के बाद हम लोग क्या करते थे, सुबह उठते थे, कौन सा पटाखा जो है वो बच गया है, कौन सा पटाखा बाहर से हमारा जो है वो सही से बजा नहीं था, उन सारे चीज़ों पर बड़ा क्रेज रहता था। लेकिन इस करियर के अहम पड़ाव पे जब हमारे सामने एसएससी ने इतनी सारी वैकेंसीज आने की घोषणा की है तो अब हमको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। अब हमको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना चाहिए और हमारे सामने हमको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। भले इतनी सारी वैकेंसीज हैं लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। आपने यूपी का जो हमारा पेट का एग्जाम था, आपने देखा कितने लाखों लोग जो है वो किस तरीके से एग्जाम देने जा रहे थे। तो दोस्तों, मन लगा के पढ़ते हैं। यहाँ पर आज हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के जो 3 हमारे महीने के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इसमें हम लोग यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर्स जब तक 6 महीने के हम लोग एक एक दिन के नहीं करेंगे तब तक हम पूरी महारत नहीं हासिल कर सकते। 6 बजे जुड़िए, सुबह 6 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं। ये अभी एक छुट्टी चल रही है तो हमारी टीम है नहीं, इस वजह से हम यहाँ पर रिवीजन क्लासेस आपको करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ सुबह 6 बजे से जुड़ेंगे, है ना। जो आपकी अब क्लास बुधवार के बाद, कल के बाद, परसों मतलब थर्सडे से आपकी वापस से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जहां पर हम सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो अभी 3-4 दिन में हुए हैं, सारे अपॉइंटमेंट और सारे जितने भी एसएससी में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो कल हम लोगों ने अपॉइंटमेंट रिवीजन किया है, आज अवार्ड एंड फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? तो सर्च बॉक्स में जाकर के आपको जीए के बस पंकज सर के आपको सर्च करना है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम आप टाइप करके सर्च करेंगे। देन उसके बाद से सुपर कोचिंग, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के वीडियोस, हमारे लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट, पंकज सी कूपन कोड है, पंकज चौबे मेरा नाम है, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारे बोल सकते हैं कि फैकल्टीज के लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे क्लासेस को। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना कि यहाँ पर 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के बुकर प्राइज के विजेता कौन है? एलेक्स हमारे हैं, एलन है, सेहन करुणा तिलक है या लिखित वाईपी है? क्या होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर? तो बुकर प्राइज यूके के द्वारा दिया जाने वाला प्राइज है, मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था। श्रीलंका के राइटर, देखिए आपको एरो भी लगा हुआ है ना, एरो ये लगा हुआ है। तो श्रीलंका के राइटर जिनका नाम है करुणा तिलक, सेहन करुणा तिलक, यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो करुणा तिलक के ऊपर हम यहाँ पे टिक करके नंबर ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे सामने नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज है। आपको बताना है कि इकोनॉमी का नोबेल प्राइज फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने वाले किनको दिया गया? जल्दी से जवाब देना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्लेन मैकडोनाल्ड जहां पर दिखाई दे रहा है, फिर डगलस एंड जेम्स। तो देखिए सबसे पहले तो ग्लेन मैकडोनाल्ड पिछले साल जीते थे तो इनको हटा देना है। बेंस, डगलस एंड फिलिप, ये यहां पर सही जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही जवाब। एक बार नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, मैंने आपको एक डेली करंट अफेयर्स में इनकी सारी चीजें दिखाई भी थी। तो बेंस, डगलस एंड फिलिप ये इकोनॉमिक्स के हैं। इसी तरीके से अगर आपसे केमिस्ट्री का पूछा गया तो क्या टिक करके आएंगे? जरा एक बार नामों पर गौर फरमाइए और जवाब दीजिए। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? बहुत बढ़िया। तो फिर से यहां पे जनता ने जवाब दिया है सर केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की अगर आप बात करेंगे तो कैरलॉन, देन उसके बाद से मॉर्टन एंड बैरी सरप्लेस, ये तीनों केमिस्ट्री के हमारे नोबेल प्राइज के तौर पर चुने गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि शस्त्र रामानुजम प्राइज के तौर पर, जिसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग शस्त्र रामानुजम प्राइज बोलते हैं, ये किसको दिया गया? जरा खुल करके जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लग रहा है आपके सामने, यूंकिन टैग है, यूफेल ल्यू है, एडम हार्पर है या साई एवारा है? काफी कंफ्यूजिंग नाम है। तो यहां पर दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये है हमारे जेंकिंग टैंग, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रामानुजम प्राइज। यहां पे आपको बताना है कि इनमें से प्रेस्टिजियस नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप है, एमियल मैक्रोन है, ट्रूडो है या हमारे एंजेला मैर्केल है? तो यूनाइटेड नेशन ने रिफ्यूजीज को अपने आप पर शरण देने के लिए हमारे जर्मनी की उस समय की चांसलर, जिनको एंजेला मार्केल बोलते हैं, यहां पर सही जवाब हो जाएगा, एंजेला मार्केल इज राइट आंसर।
अमेरिकन हमारे ज्योग्राफिकल यूनियन देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से किसको सम्मानित करवाना चाहेंगे? अमेरिकन जो हमारे किसके ज्योग्राफिकल मेडल से आप किनको सम्मानित करवाना चाहेंगे? जॉर्ज हेलो है, फमीद सलाम है, रॉक्सी मैथ्यू कॉल है या जूडिथ टी कार्पेन है? रॉक्सी मैथ्यू कॉल के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त करिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रॉक्सी मैथ्यू कॉल। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन फिजिक्स के नोबेल प्राइज से। फिजिक्स के नोबेल प्राइज किसको दिया गया? जरा चुनिए इनमें से नाम को, कौन होना चाहिए सही उत्तर, जवाब दीजिए। चलिए, तो एलन है ना, उसके बाद से जॉन एंड एंटन, ये शायद आपको नाम याद होगा। फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया बहुत अच्छी तरीके से। यहां पे आप देखेंगे आपके बिहारी पुरस्कार से सम्मानित पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए साहित्य आलोचना के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित कौन है? नमिता गोखले, नरेंद्र कोहली, उषा प्रियवंदा है या माधव हाडा है? तो सभी लोगों ने जवाब दे दिया है कि बिहारी पुरस्कार इस बार का हमारे जिनको दिया गया उनका नाम है डॉक्टर माधव हाडा। शायद मैंने आपको ये कराया भी था क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, हमारे यहां पर मेडिसिन के लिए आप किनको नोबेल प्राइज दिलवाएंगे? स्वीडन के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीमेंस से किस तरीके से, हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग से किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ उसके ऊपर बात की थी, और वो है सवते पाबो। सवते पाबो के ऊपर टिक करके आप नंबर अर्जित करेंगे। मुझे लगता है ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, द विथ ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन में प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति कौन है? लिखित वाईपी है, डॉक्टर विवेक लाल है, विवेक अमृतराज है या डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन है? खुल करके जवाब दीजिए। ये जो बिडेन ने दिया है विद द ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन, ये सर्टिफिकेशन अवार्ड किसने दिया है? तो यहां पर विवेक लाल जी को दिया गया, डॉक्टर विवेक लाल, आपने टिक कर दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार हमारे रूरल एरियाज में, ग्रामीण सर्वेक्षण में नंबर 1 का जो है वो कौन सा शहर बना? सूरत है, नवी मुंबई है, अहमदाबाद है या इंदौर है? तो भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही जवाब है इंदौर। फिर से इंदौर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है और एमपी सबसे स्वच्छ प्रदेश का। 60वें नेशनल पुरस्कार में सोनाई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सूर्या और अजय देवगन सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने, सोनाई पोटरू एंड हमारे तानाजी बेस्ट मूवी बनी, और यहां पर अपूर्णा बालमुरली ये बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। उड़ान मूवी देखी होगी आपने हिंदी में, उसी का यहां पर सोनाई पोटरू इसको यहां पर बोला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर शैलेंद्र सिंह है ना, आनंद मिलिंद और लता मंगेशकर प्राइज से सम्मानित कुमार सानू है। कुमार सानू को कौन से वर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया था? 19, 21, 22 या 20? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर 2021 के लिए कुमार सानू जी को दिया गया था, 2020 के लिए आपने देखा था शैलेंद्र सिंह को, और 22 के हमारे यहां पर देखेंगे तो 19 के लिए मिलिंद और आनंद की जोड़ी को दिया गया था। तो ये लता मंगेशकर प्राइज इनको दिया गया है ना, कोविड की वजह से रुका था, और ये आपको यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑस्कर के साइंस के नाम से जाने जाने वाले ब्रेक थ्रू अवार्ड, शायद मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था, लेकिन अभी सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं इसके संस्थापक कौन है? सेग्रे बिन है, मार्क जुगरबर्ग है, यूलिन मिलर है या ये सभी के सभी हैं? 2012 में इन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की थी, और ये अभी कौन बने हुए हैं दोस्तों? ऑल ऑफ एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां पर पहली बार एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन्स ने ईयरली वुमेन्स पुरस्कार किसको दिया है? ईयरली वुमेन्स पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार जिन्होंने वापस से क्या कर दिया, रिजाइन भी दे दिया है, इनका नाम है एवेला ब्रेवरमैन। यहां पर ये यूके की हमारी महिला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेंस इंटरनेशनल राइटर्स ने जर्मन चैप्टर का हरमन कैस्टन पुरस्कार किसको दिया? तो क्या होना चाहिए भैया? यहाँ पे जर्मन चैप्टर का पेंस इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनका मीना काडासामी टिक कर देंगे। यहाँ पर IHCI ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार में यहाँ पर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनोवेटिव किसको दिया है? हाइपर टेंशन, भैया इंडिया में बहुत टेंशन होती है, इसीलिए कंट्रोल करने के लिए अवार्ड इसको दिया गया इंडिया को। यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिलवाना चाहेंगे? बाल साहित्य पुरस्कार किसको? जफर कमाली, डॉक्टर वीरेंद्र झा, राज्यवर्धन आजाद, या तुम्हारा फेवरेट ऑप्शन भी है बोथ और ऑल। दोनों फेवरेट होते ना, तो बोथ है A and B, क्या होना चाहिए? चलिए, तो भैया तुम्हारा फेवरेट जफर कमाली एंड वीरेंद्र झा सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये किससे सम्मानित किया गया?
राहुल बजाज है, आदि गोदरेज है, स्वाति पिरामल है या हमारे गौतम अडानी है। नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो यहां पर देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो है वो गौतम अडानी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यूके के द्वारा दिया जाने वाला, फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड, वहां पर जो अपना कारनामा करेंगे। तो स्वाति पिरामल यहां पर फ्रांस में और यूके में काफी तेजी से पिरामल इंडस्ट्री को फैलाए, इसलिए अवार्ड इनको यहां पर दिया जा रहा है। पहला थॉमस कप किस देश ने जीता है? तो शायद सभी को पता होगा, हमारा इंडिया ने कई बार, तो मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता है, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में प्रोटोटाइप मॉडल में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कौन है? फहीदा अजीम है, विजय अमृतराज है, लिखित वाईपी है या एक गोपाल कृष्णन है? क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर जितने लोग बोले हैं सर लिखित वाईपी के ऊपर टिक करिए, सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्यकार के से सम्मानित व्यक्ति, तो भैया उनका नाम है तिनकेला भरणी। तिनकेला भरणी के ऊपर टिक करिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही हो जाएगा। रेमंडसन मैगर्सन अवार्ड बर्नडेट मैड्रिड में इनमें से किस देश से संबंधित है? पाने वाले बर्नडेट मैड्रिड किस देश से संबंधित है? क्या लगता है आपको? जापान, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया? रेमन मैगर्सन से अवार्ड, तो भैया ये हमारे फिलीपींस के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 67 फिल्म फेयर पुरस्कार हमारा दिया गया। इस बार के जो फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी अवार्ड किसको दिया गया? अरे भाई साहब पूरा फिल्म फेयर अवार्ड पढ़िए शानदार तरीके से, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो अविक मुखोपाध्याय सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर बने। शुभेंद्र भट्टाचार्य एंड रितेश शाह वन द बेस्ट स्क्रीन प्ले फॉर द विच फिल्म इन 67th फिल्म फेयर अवार्ड? चंडीगढ़ करे, संदीप पिंकी और पिंकी फरार, शेरशाह या सरदार उधम सिंह? तो भैया यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सरदार उधम सिंह की जो है वो, यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म फेयर अवार्ड में 83 मूवी का बोलबाला रहा था, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन प्ले में सरदार उधम सिंह यहाँ पे बाजी मार गए। सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायक मतलब सिंगर थे वो कौन बने? यहाँ पर आप देखेंगे बी पराग, इनका जो है वो काफी ज्यादा चर्चा आजकल देखने को मिल रही है। क्रिटिक्स पुरस्कार में 67 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? रणबीर है, पंकज है, विक्की कौशल है, इनमें से कोई नहीं। क्रिटिक्स, अगर क्रिटिक्स लग जाता है तो आपको अलग जवाब होता है। वैसे अगर हमारे सर्वश्रेष्ठ एक्टर रणबीर सिंह है, लेकिन क्रिटिक लग गया तो विक्की कौशल, वैसे रणबीर सिंह है, क्रिटिक अगर नहीं लगा होगा। चलिए, तो यहां पर अगर देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह थी, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट में हम लोग सुभाष घई का नाम टिक करेंगे। ठीक है, यहां पर अभिनेता के रूप में रणबीर सिंह का नाम आप टिक करेंगे। चलिए 4-5-6 क्वेश्चन तो यही बन गए थे। यहां पे अगर शरणार्थी के स्वीकार करने के में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? एंजेला मार्केल, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। लिबर्टी मेडल से सम्मानित व्यक्ति कौन है? लिबर्टी मेडल से सम्मानित कौन है? तो क्या होना चाहिए यहां पर? हमारे जेलेंस्की, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, लिबर्टी मेडल इनको दिया गया। यहां पे आपके पास है सेवेलियर दे ला लीजियन दे हेनूर से सम्मानित भारतीय राजनेता कौन है? भैया ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में भी थे, लेकिन बाहर हो गए, काफी ज्यादा रंगीले मिजाज के माने जाते हैं। सही जवाब है शशि थरूर जी, यहां पर ये अवार्ड से सम्मानित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर लिस्बन टाइनले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार कौन बने? यहां पर कौन सा लिस्बन हमारे टेनियल मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? उनका नाम है मेरीना तबस्सुम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 68 में फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड आप किसको दिलवाना चाहेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में? तो जनता ने फिर से टिक करना है भैया, पढ़ना बाल मूरी। देखिए यहां पर काफी महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे हमारे प्रश्न। क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब दे देंगे सारे लोग। तो भैया ये आज के अंतिम क्वेश्चन है और यहां पर सही जवाब है सूर्या। तो भैया देखिए यहां पर 6 बजे की क्लास में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपने रिवीजन किया होगा आई होप इस क्लास में, और उम्मीद करते हैं कल स्पोर्ट्स का कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। तो प्रातःकाल सुबह 6 बजे मिलिए, इसका पूरा डिटेल में पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे जीके जीएस विद पंकज चौबे सर टेक्स्ट बुक में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, डिटेल में पीडीएफ। अनिल, डिटेल में हमने पीडीएफ बनाया है, आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। जुड़ जाइए आज ही, सर्च करिएगा यहां पर और हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।